हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई प्रगति। दोस्तों, आज हम विश्व भूगोल और भारतीय भूगोल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी स्थित है तो पृथ्वी किन ग्रहों के मध्य स्थित है? तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका शुक्र और मंगल के मध्य पृथ्वी स्थित है। तो बी ऑप्शन होगा करेक्ट, शुक्र और मंगल के मध्य पृथ्वी स्थित है। और पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? तो पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का ग्रह है शुक्र। शुक्र है पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे आज का क्वेश्चन नंबर 2, सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य ग्रहण कब होता है? तो देखिए आप, इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? तो करेक्ट ऑप्शन होगा जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है। तो बी ऑप्शन होगा जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तब होता है सूर्य ग्रहण। और चंद्र ग्रहण होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है तब होता है चंद्र ग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो माउंट एटना ज्वालामुखी है इटली में, और माउंट एटना ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। और माउंट एटना ज्वालामुखी इटली में किस द्वीप पर स्थित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, सिसिली द्वीप पर है माउंट एटना ज्वालामुखी। तो सी होगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारे आज का क्वेश्चन नंबर 4, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी निम्न में से कौन सा है? तो विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, इनमें से होगा कोटोपैक्सी। डी ऑप्शन करेक्ट होगा, कोटोपैक्सी विश्व का सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है और कोटोपैक्सी इक्वाडोर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे आज का क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल कहलाता है। तो पृथ्वी के नीचे होता है जो द्रवीभूत शैल, वह कहलाता है आपका मैग्मा। मैग्मा होता है पृथ्वी की सतह के नीचे। और जो वो होता है, क्या बोलते हैं, लावा। तो लावा होता है जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो लावा बाहर निकलता है, और पृथ्वी की सतह के नीचे होता है मैग्मा, और जब मैग्मा बाहर निकलता है तो वह कहलाता है लावा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे आज का क्वेश्चन नंबर 6, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? इन 4 ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन होगा ए, वलित पर्वत है हिमालय पर्वत। और हिमालय पर्वत है एक वलित पर्वत श्रृंखला। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति तैतीस सागर से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है। तो अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट किलिमंजारो। और माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तो माउंट किलिमंजारो है तंजानिया में स्थित। तो डी ऑप्शन होगा करेक्ट, माउंट किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है। 8वां क्वेश्चन है, भारत पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व डेंसिटी कहां पर होती है? तो पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व डेंसिटी होती है किस परत में? तो इन 4 ऑप्शन में से करेक्ट होगा क्षोभ मंडल में होता है आपका सर्वाधिक घनत्व। तो ए ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन। और क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर, और मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं तो क्षोभ मंडल में होती है मौसम संबंधी सभी घटनाएं। ओजोन परत मुख्यतः पाई जाती है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है आपका ओजोन परत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे आज का क्वेश्चन नंबर 9, उच्च दाब क्षेत्र में भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं। तो उच्च दाब क्षेत्र में भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें क्या कहलाती हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, व्यापारिक पवनें कहलाती हैं उच्च दाब क्षेत्र में भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें। 10वां क्वेश्चन है हमारे आज का, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के झील प्रदेश में सम्मिलित 5 झीलों में से कौन सी पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में है? तो पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में है मिशिगन झील। बी ऑप्शन होगा करेक्ट, मिशिगन झील है पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित। और महान झील क्षेत्र GLA ग्रेट लेक एरिया किन देशों की सीमा पर है? तो महान झील क्षेत्र अमेरिका व कनाडा की सीमा पर स्थित है। और ग्रेट लेक एरिया में सम्मिलित 5 झीलें हैं, सुपीरियर, मिशिगन, ईरी, ओंटारियो, ह्यूरन। सुपीरियर, मिशिगन, ईरी, ओंटारियो और ह्यूरन। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है तो सुपीरियर झील है विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। और शिकागो शहर है किस झील के किनारे? तो शिकागो झील है मिशिगन झील के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे आज का क्वेश्चन नंबर 11, नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों के मध्य स्थित है? तो नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों के मध्य स्थित है? जो 5 झील महान झील क्षेत्र अमेरिका का है, उत्तरी अमेरिका का, उनमें से
किन झीलों के मध्य नियाग्रा जलप्रपात स्थित है? तो नियाग्रा जलप्रपात है ईरी और ओंटारियो झीलों के मध्य। तो सी ऑप्शन होगा करेक्ट। ईरी और ओंटारियो के मध्य नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात किन दो देशों की सीमा पर है? तो यूएसए एवं कनाडा की सीमा पर है नियाग्रा जलप्रपात। क्वेश्चन नंबर 12 है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ता है? तो पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ता है? करेक्ट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है आपका पनामा नहर। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है तो वह जोड़ता है सुएज नहर। सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर, और पनामा नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है पनामा नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन है, सुएज नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है? तो सुएज नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन है? तो करेक्ट ऑप्शन होगा इन 4 ऑप्शन में से पोर्ट सईद उत्तरी सिरे पर स्थित बंदरगाह है सुएज नहर का। तो ए ऑप्शन होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, माउंट एकांकगुआ। माउंट एकांकगुआ है अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर। अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट विंसन मैसिव। यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एलब्रूज। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट मैकिनले या माउंट डेनाली भी इसी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, आटाकामा मरुस्थल किस दक्षिण अमेरिकी देश में स्थित है? तो आटाकामा मरुस्थल किस दक्षिण अमेरिकी देश में स्थित है? इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा आपका चिली में है आपका आटाकामा मरुस्थल। तो बी ऑप्शन होगा करेक्ट। 16वां क्वेश्चन है हमारे आज का, सारगैसो सागर अवस्थित है? तो सारगैसो सागर कहाँ स्थित है, किस महासागर में स्थित है? तो सारगैसो सागर है यहाँ पे होगा उत्तरी अटलांटिक महासागर। उत्तरी अटलांटिक महासागर में है सारगैसो सागर अवस्थित। तो यहाँ पे उत्तरी भी होगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर में है सारगैसो सागर अवस्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन, हाम्बुर्ग जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो हाम्बुर्ग जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? इनमें करेक्ट ऑप्शन होगा सी हाम्बुर्ग जल संधि ईरान और यूएई के मध्य स्थित है हाम्बुर्ग जल संधि। हाम्बुर्ग जल संधि फारस की खाड़ी व ओमान की खाड़ी के बीच स्थित है। तो हाम्बुर्ग जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान सागर के बीच स्थित है हाम्बुर्ग जल संधि। 18वां क्वेश्चन है, भूमध्य सागर व अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि है? तो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो इन 4 में करेक्ट ऑप्शन होगा बी, जिब्राल्टर जल संधि जोड़ती है भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को। और भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? तो जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। 19वां क्वेश्चन है, पाक स्टेट किन के बीच स्थित है? तो पाक स्टेट किन के बीच स्थित है? इन 4 ऑप्शन में से होगा आपका ए ऑप्शन करेक्ट। बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बीच है पाक स्टेट स्थित। बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बीच पाक स्टेट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन, विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है? तो विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी होगी इन 4 ऑप्शन में से? तो ए है विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा। तो ए ऑप्शन होगा करेक्ट। गल्फ स्ट्रीम जलधारा विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम है एक गर्म जलधारा, और समुद्र की जो गर्म जलधाराएं होती हैं वो ध्रुवों की ओर बहती हैं। लैब्राडोर एक ठंडी जलधारा है और पेंगोला भी एक ठंडी महासागरीय जलधारा है। तो गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा, लैब्राडोर ठंडी जलधारा और पेंगोला जलधारा है ठंडी महासागरीय जलधारा। 21वां क्वेश्चन है हमारे आज का, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? तो ज्वार भाटा किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण आता है? तो देखिए आप करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? तो सी होगा, पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं। पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण के कारण। 22वां क्वेश्चन है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है इन 4 ऑप्शन में से? करेक्ट ऑप्शन होगा डी, वोल्गा रिवर। वोल्गा रिवर है आपका करेक्ट ऑप्शन। तो वोल्गा रिवर यूरोप की सबसे लंबी नदी है। और वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? तो कैस्पियन सागर में गिरती है वोल्गा रिवर।
23वां क्वेश्चन है आसवान बांध स्थित है, तो आसवान बांध किस देश में स्थित है? तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी, मिस्र में स्थित है आसवान बांध। मिस्र में स्थित है आसवान बांध। आसवान बांध किस नदी पर है? तो नील नदी पर है आसवान बांध और मिस्र में स्थित है। 24वां क्वेश्चन है हमारे आज का, ग्वादर बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो ग्वादर बंदरगाह किस देश में स्थित है? इनमें है करेक्ट ऑप्शन पाकिस्तान में है ग्वादर बंदरगाह, तो डी ऑप्शन होगा करेक्ट। 25वां क्वेश्चन है, वेनेजुएला स्थित उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो वेनेजुएला में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहलाते हैं लानोज घास के मैदान, तो ए ऑप्शन होगा करेक्ट। लानोज घास के मैदान वेनेजुएला में मिलते हैं। और सवाना घास के मैदान अफ्रीका में मिलते हैं, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, और प्रियरी घास के मैदान उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं। 26वां क्वेश्चन है, ग्रैंड बैंक स्थित है, तो ग्रैंड बैंक किनके मध्य स्थित है? गल्फ स्ट्रीम एवं लैब्राडोर जलधाराओं का संगम स्थल है ग्रैंड बैंक, तो सी ऑप्शन होगा करेक्ट। गल्फ स्ट्रीम और लैब्राडोर जलधाराओं का संगम स्थल। और विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र है ग्रैंड बैंक। गल्फ स्ट्रीम में गर्म जलधारा है और लैब्राडोर ठंडी जलधारा, और दोनों जलधाराओं का संगम होता है वहां पे मछली उत्पादन बहुत अधिक होता है, और वह कहलाता है ग्रैंड बैंक। गल्फ स्ट्रीम और लैब्राडोर जलधाराओं का संगम स्थल। 27वां क्वेश्चन है, कोयले की कौन सी किस्म भूरा कोयला के नाम से जानी जाती है? तो कोयले की कौन सी किस्म भूरा कोयला के नाम से जानी जाती है? तो इन चार ऑप्शन में से होगा सी, लिग्नाइट कोयला। ये चार कोयले की किस्में हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। और कोयले का सर्वोत्तम किस्म का कोयला होता है एंथ्रासाइट, और भूरा कोयला कहलाता है लिग्नाइट। 28वां क्वेश्चन है, कौन सा उत्तर पूर्वी राज्य सात बहनों सेवन सिस्टर का भाग नहीं है? तो इन चार ऑप्शन में से कौन सेवन सिस्टर का भाग नहीं है? तो वह होगा पश्चिम बंगाल सेवन सिस्टर का भाग नहीं है, तो सी ऑप्शन होगा करेक्ट। पश्चिम बंगाल सेवन सिस्टर का भाग नहीं है। सेवन सिस्टर में जो राज्य हैं वो हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक तौर पर एक ही प्रकार के राज्य होने के कारण इन्हें सेवन सिस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे आज का 29वां क्वेश्चन, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का तट क्या कहलाता है? इन चार ऑप्शन में से कहलाता है आपका कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट है आपका तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश का तट। 30वां क्वेश्चन है, एडमंड हिलेरी व तेंजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोत्तम चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई? तो सबसे पहले चढ़े थे माउंट एवरेस्ट पर एडमंड हिलेरी व तेंजिंग नोर्गे, तो किस वर्ष में? तो करेक्ट ऑप्शन होगा 1953 में, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 1953 में एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे एवरेस्ट शिखर पर सबसे पहले चढ़े थे। 31वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो इन चार पर्वत श्रेणियों में से कौन सबसे प्राचीन है? तो करेक्ट ऑप्शन होगा अरावली, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अरावली पर्वत श्रेणी सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है, अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्डेमम पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो कार्डेमम हिल है जो वो कहाँ स्थित है? करेक्ट ऑप्शन होगा इसका सी, कार्डेमम पहाड़ी है आपकी केरल में स्थित, केरल में है कार्डेमम पहाड़ी स्थित। 33वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो नाथुला, यहाँ पे दर्रे भी होंगे। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में स्थित है, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, और यहाँ पे सिपकीला भी होगा, तो सिपकीला है आपका हिमाचल प्रदेश में। तो सुमेलित नहीं है तो ये नहीं होगा। नाथुला दर्रा सिक्किम में है, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में, और सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है आपका इन चार ऑप्शन में से गोदावरी, तो 34वें क्वेश्चन का आंसर होगा बी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी। 35वां क्वेश्चन है, अलमाटी बांध किस राज्य में स्थित है? तो अलमाटी बांध किस राज्य में स्थित है? इन चार ऑप्शन में से करेक्ट होगा कर्नाटक में है अलमाटी बांध, और अलमाटी बांध है कृष्णा नदी पर स्थित कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36वां क्वेश्चन,
पाक्के टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो पाक्के टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इन 4 ऑप्शन में से देखिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? तो करेक्ट ऑप्शन है बी, अरुणाचल प्रदेश में आपका पाक्के टाइगर रिजर्व स्थित है। पाक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में पाक्के टाइगर रिजर्व स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का 37वां क्वेश्चन, मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान होगा तेलंगाना में स्थित, तेलंगाना में स्थित है मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान। 38वां क्वेश्चन है, जूट उत्पादन में प्रमुख प्रदेश कौन सा है? तो जूट का भारत में सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? इन 4 ऑप्शन में से तो पश्चिम बंगाल जूट के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, तो ए ऑप्शन होगा करेक्ट। 39वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? तो चावल खरीफ की फसल है, गन्ना खरीफ की फसल है, कपास खरीफ की फसल है, तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट। खरीफ की फसल नहीं है तो गेहूं खरीफ की फसल नहीं है। 40वां क्वेश्चन है, भारत में टिन का अग्रगण्य उत्पादक है? तो भारत में टिन का अग्रगण्य उत्पादक कौन सा राज्य है? इन 4 ऑप्शन में से तो झारखंड है टिन का अग्रगण्य उत्पादक, तो सी ऑप्शन होगा करेक्ट। झारखंड में टिन का उत्पादन सबसे अधिक होता है उत्पादक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41वां, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये है आपका कोलकाता में, डी ऑप्शन होगा करेक्ट। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता में स्थित है हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे आज का 42वां क्वेश्चन, भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो भारत में भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो करेक्ट ऑप्शन होगा महाराष्ट्र में भील जनजाति पाई जाती है, तो सी ऑप्शन होगा करेक्ट, भील जनजाति महाराष्ट्र। 43वां क्वेश्चन है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका कर्नाटक में स्थित है बांदीपुर टाइगर रिजर्व, तो बी ऑप्शन होगा करेक्ट, बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44वां क्वेश्चन, यूरोप का भारत के नाम से कौन जाना जाता है? तो यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है, तो सी ऑप्शन होगा करेक्ट, यूरोप का भारत इटली को कहा जाता है। 45वां क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है? तो न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है? इन 4 ऑप्शन में से हडसन नदी के किनारे है न्यूयॉर्क, तो ए ऑप्शन होगा करेक्ट। और वॉशिंगटन डीसी होगा आपका पोटामैक नदी के किनारे, तो पूछा जाए वॉशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे है? तो पोटामैक नदी के किनारे है वॉशिंगटन डीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो भूमध्य रेखा के निकट किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? इनमें करेक्ट ऑप्शन होगा आपका भूमध्य रेखा के निकट मिलते हैं आपके उष्णकटिबंधीय वन, तो डी ऑप्शन होगा करेक्ट, उष्णकटिबंधीय वन भूमध्य रेखा के निकट पाए जाते हैं। 47वां क्वेश्चन है, कैस्पियन सागर स्थित है? तो कैस्पियन सागर किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो करेक्ट ऑप्शन होगा इन 4 ऑप्शन में से रूस और ईरान के मध्य कैस्पियन सागर स्थित है, रूस और ईरान के मध्य कैस्पियन सागर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे आज का 48वां क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो ऑस्ट्रेलिया में आते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी, विली विली के नाम से जाना जाता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो ऑस्ट्रेलिया में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49वां क्वेश्चन, क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं वे हैं? तो क्षुद्र ग्रह यानी और एस्ट्रॉइड किन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मंगल और बृहस्पति के मध्य क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, एस्ट्रॉइड पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतिम क्वेश्चन हमारे आज का, गंगा के मैदानों की पुरानी कच्छारी मिट्टी कहलाती है? तो गंगा के मैदानों की पुरानी कच्छारी मिट्टी कहलाती है, करेक्ट ऑप्शन होगा ए, बांगर कहलाती है गंगा के मैदानों की पुरानी कच्छारी मिट्टी। नवीन जलोढ़ मिट्टी का अन्य नाम है तो खादर, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी का अन्य नाम है तो बांगर। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ आए होंगे। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। थैंक यू।